कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर एक किरदार की भूमिका अहम हो गई है और दर्शकों की उत्सुकता चरम पर पहुंच चुकी है। प्रार्थना और रौनक के बीच का रिश्ता अब किसी सामान्य प्रेम कहानी से कहीं अधिक गहरा और रोमांचक बन चुका है। जिस तरह से पायल ने प्रार्थना को नुकसान पहुंचाने के लिए एक खतरनाक प्लान बनाया, वह न केवल दर्शकों को चौंकाने वाला था, बल्कि इसने कहानी में एक ऐसा मोड़ दिया जिसे कोई भी आसानी से नहीं भूल सकता। पायल ने अपने खतरनाक इरादों के तहत प्रार्थना को मारने के लिए एक सांप का इस्तेमाल करने की योजना बनाई थी। यह एक ऐसी योजना थी जिसका परिणाम न केवल प्रार्थना के लिए घातक हो सकता था, बल्कि पूरे परिवार के लिए भी भयंकर हो सकता था। हालांकि यह भी सच था कि भाग्य ने प्रार्थना का साथ दिया। जब सांप ने रौनक को काट लिया, तो प्रार्थना ने बिना किसी डर के उस सांप को बाहर फेंक दिया और फिर अपने मुंह से रौनक के शरीर से सांप के जहर को बाहर निकालने का अद्वितीय कदम उठाया। यह एक ऐसा पल था जिसने दर्शकों के दिलों को छुआ और यह साबित कर दिया कि प्रार्थना केवल एक साधारण लड़की नहीं है, बल्कि वह एक सच्ची नायक है। रौनक की जान को बचाने के लिए प्रार्थना ने जो किया, वह एक न केवल असाधारण था, बल्कि यह भी दिखाता है कि वह रौनक से कितनी गहरी मोहब्बत करती है। हालांकि इसका परिणाम यह हुआ कि प्रार्थना की हालत भी बिगड़ गई और वह बेहोश हो गई। अब पूरा परिवार इस घटना से हैरान था और हर कोई यही सोच रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्रार्थना ने इतनी बड़ी कीमत पर रौनक की जान बचाने का निर्णय लिया। यह कहानी एक नई दिशा में मोड़ ले रही थी, क्योंकि प्रार्थना ने जो किया उसे लेकर हर किसी की सोच बदल चुकी थी। अब रौनक की हालत गंभीर थी, लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक वह प्रार्थना की वजह से ही बच पाए थे। अस्पताल में डॉक्टर ने यह स्वीकार किया कि प्रार्थना ने अपने साहस और प्यार से रौनक की जान बचाई है। डॉक्टर ने यहाँ तक कह दिया कि यह लड़की जरूर रौनक की होने वाली पत्नी होगी, क्योंकि उसने अपने पति की जान बचाने के लिए खुद की जान की परवाह नहीं की। इस दौरान परिवार के लोग और रिश्तेदारों ने भी प्रार्थना की इस बहादुरी की सराहना की। हालांकि यह सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या रौनक प्रार्थना के इस प्यार का एहसास करेगा और क्या वह उसे अपना जीवन साथी बनाएगा। इस बीच स्मिता का किरदार बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया था। स्मिता, जो हमेशा से रौनक और प्रार्थना के बीच के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करती रही थी, अब पूरी तरह से शॉक्ड थी। उसे समझ में आ चुका था कि उसकी सारी कोशिशें अब बेकार हो चुकी हैं। प्रार्थना ने जो कुछ भी किया था, वह किसी भी कीमत पर स्मिता के षड्यंत्रों को विफल कर चुका था। स्मिता ने जो भी चालें चली थीं, वे अब पूरी तरह से नाकाम हो चुकी थीं। अब यह सवाल था कि क्या स्मिता अपनी हार स्वीकार करेगी या वह रौनक और प्रार्थना को अलग करने के लिए फिर से कोई नया खेल खेलेगी। लेकिन यह भी स्पष्ट था कि रौनक और प्रार्थना के बीच अब एक ऐसा रिश्ता बन चुका था जो किसी भी ताकत से टूटने वाला नहीं था। अब रौनक को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई का एहसास हो चुका था। वह जान चुका था कि प्रार्थना से बढ़कर उसके जीवन में कोई और नहीं हो सकता। रौनक की जो जिंदगी अब तक अधूरी थी, प्रार्थना ने उसे पूरा किया था। जब रौनक को होश आया, तो सबसे पहले वह प्रार्थना से यह पूछता है कि क्या वह सच में उसे अपनी पत्नी बनाना चाहती है। इस समय रौनक के मन में यह सवाल था कि क्या वह इस रिश्ते को लेकर सही निर्णय ले रहा है, क्योंकि प्रार्थना ने अपनी जान की परवाह किए बिना उसकी मदद की थी। रौनक को यह महसूस हुआ कि प्रार्थना ने उसकी जिंदगी में जो अहम भूमिका निभाई है, वह किसी और से कभी नहीं मिल सकती थी। अब रौनक और प्रार्थना के बीच का रिश्ता और भी मजबूत हो चुका था। रौनक ने अपने दिल की बात प्रार्थना से कह दी कि वह उससे बहुत प्यार करता है और वह उसे अपनी जिंदगी में हमेशा के लिए चाहता है। इस पल ने दोनों के रिश्ते को एक नई दिशा दी और उन्होंने एक दूसरे के साथ अपने भविष्य को लेकर मजबूत निर्णय लिया। अब यह दोनों एक साथ जीवन की नई शुरुआत करने के लिए तैयार थे। लेकिन इस बीच पायल और उसकी मां की भूमिका भी पूरी तरह से महत्वपूर्ण हो चुकी थी। पायल की मां,
जो हमेशा पायल के गलत रास्तों पर चलने का समर्थन करती रही थी, अब खुद पायल को समझा रही थी कि इस सब का कोई अंत नहीं होगा। पायल के लिए यह बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उसे अब एहसास हो चुका था कि वह गलत रास्ते पर चल रही थी और उसे इस सब को बंद करना चाहिए। हालांकि पायल की मां के इस सलाह देने के बावजूद पायल की दिल में अब भी कुछ न कुछ गलत करने की भावना बाकी थी। अब यह देखना यह था कि क्या पायल और उसकी मां अपनी गलतियों को समझते हुए रौनक और प्रार्थना को खुश रहने देंगे, या फिर वे फिर से किसी न किसी तरीके से इस